दुनिया में जब भी वॉर होती है या कोई भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका स्ट्रॉन्ग एंड बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स में। वॉर के दौरान अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड अनसर्टेनिटी मार्केट्स को कभी भी पसंद नहीं होता। एज ए ट्रेडर आपको समझना चाहिए कि वॉर और ऐसा कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जब भी होता है तो मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड ये जो ईरान वाला वॉर चल रहा है ये पता नहीं कब तक एंड होगा। मार्केट रिएक्ट ऑलरेडी करना शुरू कर दी है। अभी लग रहा है कि ये जो वॉर है अभी एस्केलेट होने वाला है एंड एस्केलेशन कब तक चलेगी किसी को नहीं पता। पहले जानते हैं कौन कौन से मार्केट इससे इफेक्ट होगा वॉर से। पहला है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा एज ट्रेड थोड़ा बहुत रुक जाएगा। एंड देन कमोडिटीज जो गोल्ड है सिल्वर है वो काफी बढ़ेंगे क्योंकि जो स्मार्ट मनी है अपने पैसे को पार्क करेंगे वो लोग सेफली, क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है कि वॉर कितने दिन चलेगा किसी को भी नहीं पता। तो वो लोग चाहेंगे उनका जो पैसा है वो सेफ एसेट्स में डिपॉजिट करे, जैसे हो गया गोल्ड एंड सिल्वर और कमोडिटीज। एंड क्रिप्टो मार्केट्स फिलहाल डाउन है, आप देख सकते हो बिटकॉइन भी गिर चुका है, इथेरियम भी गिरा हुआ है एंड बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में तो पूछो ही मत। वॉर के टाइम ना ट्रेडर्स पैनिक करते हैं और जो अपना एसेट क्लास है सारे एसेट क्लास में आप सेल ऑफ देखोगे एंड जितने भी रिस्की एसेट्स है सबसे पहले वही गिरते हैं वॉर के टाइम पे। वॉर के टाइम जब भी अनसर्टेनिटी होता है ना तो ट्रेडर्स अपने एसेट को बहुत ज्यादा सेफ रखने की कोशिश करेंगे। वो रिस्कियर एसेट से पैसे निकाल के सेफर एसेट्स में पैसा डालेंगे। इंस्टीट्यूशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर लिक्विडिटी जो ऑन फ्लोइंग था बाकी सारे मार्केट्स में वो लिक्विडिटी भी घट जाती है एंड इंडियन मार्केट्स भी घटते हैं। इनिशियली देखा है हमने कि जब भी वॉर या एस्केलेशन का सिचुएशन आया है इंडियन मार्केट्स पहले घटते हैं उसके बाद नॉर्मलाइज होते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट्स भी गिर सकते हैं। मार्केट्स इसलिए गिरते हैं क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल देते हैं मार्केट से, क्योंकि आपने कोरोना में भी देखा होगा जब भी पैनिक का सिनेरियो आता है क्योंकि मार्केट को बुरा न्यूज कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। मार्केट अच्छा न्यूज भी एब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है ना कि क्या होगा कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो वो मार्केट्स को नहीं पसंद। अभी मिडिल ईस्ट से ऑयल का सप्लाई डिसरप्ट होने वाला है तो उसके वजह से कितना ऑयल का प्राइस बढ़ेगा एंड इंडिया में ऑयल के प्राइस क्या रहेंगे किसी को नहीं पता अभी। एंड क्रिप्टो में ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है वॉर टाइप या ऐसा कुछ, तब आप देखना कि वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्रिप्टो में। ये उल्टा होता है क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो में तब आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है लेकिन उसके साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि ऐसे सिनेरियोस में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चल रही है तो इसीलिए ट्रेडर्स ध्यान रखें अगर आप इस दौरान ट्रेड कर रहे हो तो। एंड ट्रेडर्स आपको मैं बता दूं कि वॉर जब भी होती है तो सिर्फ फियर नहीं क्रिएट करती, वो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है मार्केट्स में जो कि आप एनकैश कर सकते हो अगर आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो एंड सिस्टमेटिक वे में ट्रेड कर रहे हो मार्केट्स में। आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ क्यों स्मार्ट मनी काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ आई वॉर के बारे में 28 को, लेकिन 26 से 2 दिन पहले से मार्केट गिरना चालू हो गया। तो देखो मार्केट में आप जब भी काम करोगे ना तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, आपको बस उनके अगेंस्ट में नहीं चलना है, आपका जो ट्रेड है उनके फॉर में होना चाहिए बस। एंड ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन वार जब हुआ था 2022 में तब भी 10 से 12% गिरी थी बिटकॉइन मार्केट। फिर 2023 में जब भी हमास इजराइल हमास वार हुई थी उस टाइम भी 3 to 4% जैसा गिर गया था मार्केट। 2024 में भी जब इजराइल और ईरान का फिर से वार हुआ था टेंशन थोड़ा सा बढ़ रहा था, उस टाइम पे 10% का ड्रॉप। एंड अभी जो हाल फिलहाल में वो 4 से 5% का ड्रॉप है। अराउंड $100 बिलियन क्रिप्टो से वाइप आउट हो चुका है। एंड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में। बिटकॉइन गिरती तो है लेकिन बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाती है। एंड ये जो बिटकॉइन से पैसे निकल के ना उनके बैंक अकाउंट में नहीं जाता, बिटकॉइन से पैसा निकाल के स्मार्ट इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर में लगाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने पैसे को हमारे और आपकी तरह बैंक अकाउंट में नहीं डालते। वो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं, सर्कल रोटेट करते रहते हैं डिफरेंट एसेट क्लास में। आप इस बात को समझो कि उनका जो मेन गोल है उनके पैसे को कंपाउंड करना है एंड हर साल बढ़ाना है। तो वो जिस भी डायरेक्शन में देख रहे हैं कि मार्केट मूव होने वाली है, ये साइकिल होता है एक जो इन्वेस्टमेंट साइकिल, हर चीज़ का इन्वेस्टमेंट साइकिल होता है, जैसे कमोडिटीज़ का भी है, गोल्ड का भी है, फिर निफ्टी 50 का भी है, क्रिप्टो का भी है। तो जो स्मार्ट मनी एंड फंड मैनेजर्स है अगर उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर एसेट क्लास बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा है तो वहाँ से वो लोग पैसे को निकाल लेंगे एंड जो उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर एसेट क्लास बढ़ने वाला है जैसे बिटकॉइन या कोई गोल्ड या कुछ भी, तो वो पैसे वहाँ पर डाल देते हैं ताकि उनका कंपाउंडिंग चलता रहे और उनका कंपाउंडिंग कभी रुक ना पाए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर उल्टा करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि नहीं अभी मार्केट रिस्की लग रहा है, मार्केट से सारा पैसा निकाल के बस बैंक अकाउंट में रख दो। यही एक गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी हमेशा करते हैं, लेकिन ये बात आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो मैं लाइव आऊँगा आज शाम को, तो अगर वॉलेटिलिटी स्पाइक करती है तो अपन ट्रेड लेंगे, आज मज़ा आएगा। एक और लास्ट चीज़, अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स दुबई में रहते हैं, तो आशा करते हैं कि वो लोग सेफ एंड कुशल रहे एंड सेफली घर वापस आ जाए।